अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र पवार और उनके पूरे सारे कार्यकर्ता आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद, इसका एम ये है कि कल वो लोग जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, वो लोग जो अपने आप को तमाम लोगों को साथ में लेके चलने की बात करते हैं, उन लोगों ने हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के ऊपर ये सवाल, ये प्रश्न किया कि वो सीएम साहब से क्यों मिलने गए। तो मैं उनको आपके माध्यम से ये जवाब, ये उत्तर देना चाहता हूँ कि अलमारी में पीछे किताब रखने से कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको खोलकर पढ़ना पड़ता है। आपको आर्टिकल 167/2 The CM shall not deny to meeting with any MLA for discussing his constituency। आप उस पूरे आर्टिकल को पढ़ लेना। हमारा आर्टिकल ये कहता है कि स्टेट का, सूबे का, राज्य का जो भी सीएम होगा वो किसी एक जाति का, पक्ष का नहीं होता है, वो सबका होता है। और सीएम कभी किसी एमएलए को मीटिंग करने से उनको डिनाय, उनको मना नहीं कर सकता। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो लोग सवाल कर रहे हैं एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के ऊपर कि वो सीएम साहब से क्यों मिले, वो फडणवीस साहब से रात को क्यों मिलने गए, तो मैं आपके माध्यम जवाब देना चाहता हूं, अरे महाराष्ट्र के सीएम से नहीं मिलेंगे तो क्या अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे? महाराष्ट्र के सीएम से नहीं मिलेंगे तो क्या जाके रशिया के पुतिन से मिलेंगे? महाराष्ट्र के सीएम से नहीं मिलेंगे तो क्या जाके चाइना के प्रेसिडेंट से मिलेंगे? और दिवाली के त्यौहार पर, जैसे हम लोग ईद के आम मौके पर एक दूसरे से मिलते हैं ईद के मौके पर, वैसे दिवाली के मौके पर शुभकामनाएं देने के लिए वो वहां पर गए और हमारे सीएम साहब को उन्होंने शुभकामनाएं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अजीत गढ़ के जो एमएलए हैं, जो लोग शिव शाहू फुले अंबेडकर विचारधारा की बात करते हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि जब तुम्हारा ही एमएलए अहमदनगर, जिसका भी नाम अहिल्याबाई होलकर नगर है, तुम्हारा ही एमएलए जब ये कहता है कि दिवाली के मौके पर मुसलमानों से खरीद फरोख्त ना किया जाए, उस वक्त तुम क्या करते हो? तुम्हारा ही एमएलए कहता है हे लोग हिरवा सांप आए, तब तुम्हारी जबानें बंद हो जाती है। तुम्हारा ही एनसीपी का एमएलए इलेक्शन के वक्त ये कहता है कोंडा ही मौलाना, कोंडा ही मुफ्ती फतवा काड़ू शकत नाही, तब तुम्हारी जबानें बंद हो जाती है। तुम्हारे ही शासन के अंदर, तुम्हारे ही सरकार के अंदर, मीरा रोड के अंदर आकर तुम्हारा वो छोटा से एमएलए नितेश राणे वो मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या बकता है, उस वक्त तुम्हारी जबान नहीं चलती। यही तुम्हारी सरकार के अंदर, मैं बहुत दूर जाना नहीं चाहता यूनुस भाई, कल्याण के अंदर तुम्हारे सरकार के अंदर ए राजा सिंह आया था। उस राजा सिंह ने हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ने के लिए क्या क्या बात नहीं बोली, वो मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सो कॉज नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार को कहा कि तुम लोग नपुंसक हो। और नपुंसक इसलिए कहा था कि स्टेट का जो काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तमाम लोगों को साथ में लेकर चलना, वो आप चल नहीं पा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं, असल में तुम्हारा जिनके साथ अलायंस है भाजपा के साथ और बीजेपी वालों के साथ, कहते हैं ना खरबूजा खरबूजों को देखकर रंग बदल जाता है। तुम्हारे सरकार में रहने की वजह से तुम तो हमारे उलमा को नहीं छोड़ रहे, तुम तो हमारे मुफ्तियों को नहीं छोड़ रहे, तुम तो हमारे हाफिज आलिमों को नहीं छोड़ रहे, तुम उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हो। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, ये हमारा जो महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, शिव शाहू फुले अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सावित्रीबाई फुले, इन तमाम विचारधाराओं को साथ में लेकर चलने वाला है। और आने वाले इलेक्शन के अंदर ये जनता बताएगी कि ये जनता किसके साथ में है। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे मुमरा कलवा के लोग हमेशा एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के साथ में थे, अब भी हैं और इंशाअल्लाह वो लोग आइंदा भी रहेंगे। और आगे की बात हमारे बबलू भाई बोलेंगे। साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दीपावली का पर्व था, वो शुभकामनाएं देने गए थे, तो कहीं ना कहीं जो सीएम है वो बीजेपी पार्टी से है,
तो जिस बीजेपी पार्टी के लोगों को, यहाँ के एमएलए शहर के लोगों को डर पैदा करते हैं, उसी बीजेपी पार्टी के नेता को जो है वो शुभकामना देने गए। देखिए इस्लाम भाई, ऐसा है, अजान हो रही, बोलो। बोलिए मुफ्ती साहब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए विधायक जितेंद्र आवाड गए थे। आप कह रहे हैं कि दिवाली की शुभकामना देने के लिए गए थे, तो चुनाव में फिर बीजेपी का डर यहाँ के मुद्दा कौसा के मुसलमानों को यहाँ के विधायक जितेंद्र आवाड क्यों दिखाते हैं बीजेपी का डर? देखिए, एक तरफ बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करके शुभकामना देते हैं, दूसरी तरफ वही मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाते हैं। देखिए इस्लाम भाई, ये हमारे हिंदुस्तान की, भारत की परंपरा है कि हम लोग इलेक्शन तो लड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन हमेशा लड़ा जाता है विचारधारा के ऊपर। और जहाँ तक लड़ने की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कौम है, हम अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरते। और जहाँ तक हमारा ये देश चलता है, ये संविधान के ऊपर चलता है। और फडणवीस साहब को भी हम यही कहना चाहते हैं कि आपने जिसके ऊपर शपथ ली है, आपने शपथ इसके ऊपर ली है कि मैं तमाम लोगों को साथ में लेके चलूंगा, सबके साथ इंसाफ करूंगा, लेकिन आप जाके जो विचारधारा इस्तेमाल करते हो आरएसएस की, वो हमको नाकाबिल कबूल है। हम मुमरा के लोग और सेकुलर लोग कभी उसको कबूल नहीं करेंगे। इसलिए जब जब भी इलेक्शन होगा हम तुमको पर्दाफाश करेंगे कि ये आरएसएस से मिले हुए हैं, तुम्हारी विचारधारा इनकी अपोज में जाती है। तुम वो लोग हो जिन्होंने महात्मा गांधी को तुमने मार दिया था। किस्लाम भाई, मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि चुनाव के मौके पर भी नहीं, बल्कि हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जब जब भी आरएसएस के ऊपर बोलने की बात आई और भाजपा ने जो भी काम गलत किया, पॉलिसी इख्तियार की, अगर कोई आवाज उठी है तो उस आवाज का नाम है एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब। जितेंद्र आवाड जो कलवा मुमरा के विधायक है, वो बीजेपी को कोई कसर नहीं छोड़ते। क्यों छोड़ेंगे? उनकी विचारधारा, आपके विचारधारा अलग है, तो फिर वो धरने पर मिलने के लिए जा रहे हैं, दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। कैसे विचारधारा है कि एक भी नहीं है, फिर शुभकामनाएं भी दी जा रही है? देखो, इलेक्शन का मतलब होता है अगर वो पावर में जीत कर आते तो उनकी ताकत बढ़ती है। तो उनकी ताकत हम क्यों बढ़ाए? उनकी ताकत कम करने के लिए उनका पर्दाफाश करना उस वक्त बहुत जरूरी होता है। ये कौन सा सवाल है कि आप इलेक्शन में क्या खामोश रह के बीजेपी जो कर रही है उसको करने दे? हम लोग उनका पर्दाफाश करना जरूरी है। उनकी ताकत को बढ़ने से रोकने के लिए उनका पर्दाफाश किया जाता है और वो हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। मिलना मिलाना ईद बारात का ये एक अलग मसला है। कोई रात को गया, किसी को पूछ के जाएगा कि भाई मैं रात को जाऊं? ये लोग जो लोग रात की बात कर रहे हैं, ये खुद रातों को आवाड साहब के बंगले पे 2-2, 3-3 बजे जब जाकर खड़े रहते थे, तब हमने तो किसी ने सवाल नहीं किया इनके ऊपर, आवाड साहब के ऊपर। इनको पूछ के जाएंगे मैं रात को जा रहे? सीएम को जब टाइम मिला है तब ये सोचो कि हमारा नेता रात को भी एक्टिव है। मुंबई जाके मिलना कोई खाने का काम नहीं है, मुंबई गए मिले आए, ताकि एक बंधन रहे। कल मुमरा के लिए कुछ अच्छी चीजें ला सकते हो, लाएंगे इंशाल्लाह, जरूर लेके आएंगे, वो उस काम से लेके आएंगे। अभी वो उनको पता है ना, अंदर इनको पता है। अभी कल राजू अंसारी ने क्या बोला? राजू अंसारी ने बोला कि भाई मेरे को पता चला, क्योंकि मैं वहां पर जो है पड़ा रहता था शिंदे साहब के टाइम पे 2.5 साल। जब कोई आदमी कहीं पड़ा रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? वॉचमैन ही करना बोला जाता है उसको। क्या आप वहां पर वॉचमैन ही कर रहे थे? तो वहां के वॉचमैनों से इनकी साठगांठ होगी, तब जाके इनको पता चला कि क्या अंदर की तो बात नहीं पता चली ना, अंदर की बात तो बाद में पता चलेगी। रात में अंधेरा ही होता है भाई, उजाला होता है क्या रात में? अरे उजाले में आदमी बिजी होता है। अरे ये कोई सवाल ही नहीं। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, पहले भी ये इलेक्शन आवाड साहब के नाम पे जीत के आए, चाहे वो जफर हो चाहे बाकी लोग हो, बराबर है। इनकी जो है ना चाय की दुकान आवाड साहब के नाम पर ही चलती है। कल अगर ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाड साहब का मुद्दा नहीं लेवे तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई देखे भी नहीं। तो आवाड साहब इनको जिताता है, चाहे उनकी बुराई करो ये करो, इन्होंने एक आवाड साहब को एक अपना मॉडल बना लिया है कि इनके बारे में बोलो। यूनुस भाई, आप जैसे कह रहे हैं शपथ भाई और दूसरों का नाम ले रहे हैं, हाँ ले रहा हूँ। लोग आरोप लगा रहे हैं
कि जितेंद्र आवाड बीजेपी के नेताओं से जाके मुलाकात करते हैं तो किसी को ऐतराज नहीं होती, और उनके पार्टी के रहने वाले अगर किसी दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं तो टोका टाकी होती है। इससे क्यों मिले, उससे क्यों मिले, यहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए? बिल्कुल टोका टाकी नहीं होती है। देखो, एक बात बोलता हूँ, इश्क कातिल से भी, अगर विधायक इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी। आप बात सुनो, इश्क मिलते हैं तो फिर वो काम के लिए नहीं, तो बता रहा हूँ ना, इश्क कातिल से भी और मकतूल से याराना भी। ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सिजदा खालिक को भी और इबलिस से याराना भी। हशर में किससे, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। तो ये जाके बैठे जिनकी गोद में वो चले। आचार्य साहब जो हमारी कौम के बारे में बोलने वाले को जो है उसके सर पे हाथ रख के बोलते हैं कि इनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये उनके बंगले में 2.5 साल जो है जब वॉचमैन नहीं करे वो चल जाए, और जो हमारे लोग अगर जाकर मिल रहे तो इनको तकलीफ हो रही है। सब यही बात है कि देखो पिछले इलेक्शन के अंदर इन्होंने देख लिया, इन्होंने इतनी बुराइयां करी, इतनी बुराइयां करी, आवाम ने इनको उल्टा बता दिया है कि आवाड साहब लोगों के दिलों में है। आवाड साहब अब फिर चुनाव आ रहे, अब इनको फिर से हम पता है कि हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये बीजेपी के साथ को हम कैसा क्लियर करें, तो ये छोटे जो अभी बता रहे, उसने कहा कौन सा एमएलए था वो जो बोला मुसलमानों की दुकान से, बोले उसको हमने नोटिस दिया। अरे नोटिस दिया क्या, पुतला जलाओ अगर हिम्मत है तो उसका, तुम्हारे पे केस थोड़ी होगा, तुम तो सत्ताधारी पार्टी के साथ हो ना, जलाओ उसका पुतला। तो फिर ठाकरे का भी जलाना चाहिए। बिल्कुल, बाबरी मस्जिद को हमने शहीद किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने वो देखो, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया वो देश का फाइनल ऑर्डर होता है। मुसलमानों ने सब्र का मुजाहिरा किया, वो कोई भी पार्टी के है, मगर फाइनल डिसीजन किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। उसके आगे बोलना है यानी देश के संविधान के खिलाफ है, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। एनआरसी का मुद्दा था, सीएए का मुद्दा था, इसके बाद में तुम्हारा वो आप बोलते हो एमएनएस का, उसके साथ में साहब मिलते हैं, कौन है थाना का अध्यक्ष, हामिद जगताप। जब जगताप मुमरा में आने का बोला, जाधव मुमरा में आने का बोला, उसके कार्यकर्ताओं को थाना से नोटिस देके आधी रात को अंदर किया गया। वो हमारी सरकार ने की उसको अंदर, वहां पर उसको घर में नजरबंद किया गया, उसको मुमरा आने नहीं दिया गया। जब जब हमारी सरकार रहेगी इंशाअल्लाह सेकुलरिज्म पे ही काम होगा। तुम्हारे जैसे लोग जब मौलानाओं को गालियां देने, मस्जिदों के भोंगे उतारने, ऐसे लोगों को जो है संरक्षण देती है, तुम उन पार्टी के साथ जुड़े हो। तुम ये सोचो मत कि छोटा मोटा आवाड साहब के ऊपर रात को गया सुबह गया बोल के तुम ये कॉर्पोरेशन आने वाला जीत जाओगे। आवाम फिर से तुमको तुम्हारी जगह बताएगी इंशाअल्लाह। जैसे कि मामला यह आ रहा है आवाड साहब के ऊपर के वो सीएम साहब से मिले। आप सब साफी हजरात, बड़े जिम्मेदारी से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुमरा कलवा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है साहब की, इसके अंदर दीगर मसले मसाइल होते हैं हुसैन भाई। एक आमदार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी मामला हो लेके अगर हमारे चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलेगा तो आप बताइए कि वो किन से मिले। जैसे कि यहाँ पर ये जो सवाल आ रहा है कि वो मिले, दिन में मिले, रात में मिले, सीएम साहब का प्रोटोकॉल होता है। ऐसा कोई आदमी मुझे बताइए कि उठ के जाके डायरेक्ट सीएम साहब के बंगले पे टिंग टोंग बजाए और चले जाए। जो प्रोटोकॉल का जिस तरीके का अपॉइंटमेंट होगा, जिस तरीके का उनको टाइम दिया जाएगा, आदमी उसी टाइम पे जाएगा। दूसरी बात, भाई सबसे आपको इनका जो दादा है वो 5 बजे जाके शपथ लेता है, तो हम कभी नहीं बोलते 5 बजे कौन शपथ लेता है यार। दूसरी बात, अब जैसे कि ये बात आ गई तो विचारधारा की, अगर विचारधारा की हुसैन भाई बात है तो जो बीजेपी से विचारधारा जिनकी मिलती है वो बीजेपी के साथ है, या उनको अगर उनसे कोई परहेज नहीं है तो वो लोग बिल्कुल साथ में हैं, उनका हर चीज चल रहा है। और जो लोग को ये विचारधारा से परहेज है, यानी जो आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, वो लोग अलग हैं। इसके अंदर हुसैन भाई सारे मेरे साफी पत्रकार, मैं 2 ही चीज बोलना चाहूंगा जो एम्फेसाइज करके जो बोलूंगा मैं, कि जिनको आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है बीजेपी की, जिनको विचारधारा से प्रॉब्लम है, वो आज विरोध में बैठे हैं। जिनको उनकी आइडियोलॉजी मान लिया, जिनको उनकी आइडियोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका आमदार मुसलमानों के बारे में क्या टिप्पणी करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
कोई आदमी हमारे समुदाय के बारे में, हमारे लोगों के बारे में कुछ बोलता है, तो यही एक फर्क है, और ये बुनियादी फर्क ही सबसे बड़ा फर्क है हुसैन भाई। आज हमारे को उनसे फर्क पड़ता है, उनकी बातों से, उनकी आइडियोलॉजी से, उनकी विचारधारा से। इसके लिए हम लोग अलग अपोजिशन में बैठे हैं। जिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है वो साथ में है, महागठबंधन उसके अंदर है। एक एनडीए अलायंस के अंदर चलना, स्टेट में, सेंटर में, हर जगह पर, ये दर्शाता है कि आपको उनकी विचारधारा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिनको प्रॉब्लम है वो विरोध में बैठे, अलग से बैठे और काम कर रहे। अभी जो सवाल घड़ी घड़ी हुसैन भाई ये किया जा रहा है कि वो जाके मिले, एक आमदार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मसले लेके चीफ मिनिस्टर से अगर मिलता है तो इसको आप क्या देखते हैं? और जो लोग साथ में ही है उनके, उसको क्या देखते हैं? लोगों का ये कहना है आप मिलो ना, रात में भी मिलो, दिन में भी मिलो, Yes. लेकिन फिर उनका बीजेपी का नाम लेके लोगों को डराओ मत ना। इस्लामुद्दीन भाई, दो चीज, एक मेरी बात सुनिए, आपने एक जब इलेक्शन नहीं है तो वहाँ जाते हैं, मेल मिलाप होता है, तो हमारे सीएम मैंने उसका जवाब दिया। हुसैन भाई, आपको इस्लामुद्दीन भाई आगे बोल रहे हैं ना। ऐसा है कि जो बीजेपी गलत आज हमारे समुदाय के साथ, हमारे लोगों के साथ कर रही है, सीएम से मिलना, यानी हमको भी आप उसी शैली में कर दिए कि जो सीएम से साथ में मिले हुए तो फिर बोले भी नहीं। अगर मुसलमानों पे, हमारे समुदाय पे या किसी भी लोगों पे जुल्म होगा तो पहली आवाज आप इस पूरे स्टेट के अंदर देखिए, पूरे हिंदुस्तान में अगर बीजेपी ने इनकी जहां पर उनकी राज्य सरकार है, जहां पर भी गलत हुआ, सबसे पहली आवाज अवार्ड साहब की उठी। अब आप अगर उसको दो चीजों को मिला दो कि भाई अवार्ड साहब ने मिले क्यों, तो अवार्ड साहब मिले, अगर उनका कोई काम हो, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम हो, तो वो अपने चीफ मिनिस्टर से ना मिले। जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया, वैसे भी एक चीज ये आप मानने करते हैं कि किसी भी पार्टी का, किसी भी समुदाय का, किसी भी जात का और जमात का चीफ मिनिस्टर पूरे महाराष्ट्र का होता है। तो अगर किसी आमदार को काम हो, चाहे वो पूरे महाराष्ट्र की बात है, तो किसके पास जाएगा? वो सीएम के पास ही ना जाएगा। अब अगर बीजेपी जो उनकी पार्टी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी विचारधारा है, वो विचारधारा के सारे लोग जो ये आज बात कर रहे हैं, अगर उनको वो विचारधारा मान्य है तो ठीक है, वो उनके साथ में और कुल के साथ में। वो तो ये बता रहे कि भाई बीजेपी अच्छी क्योंकि हमारा काम होता है। लेकिन अगर विचारधारा हुसैन भाई नहीं मिलती है इब्राहिम भाई, और अगर वो उनके मुखालिफ में है तो छोड़ दे गठबंधन उनका और आ जाए अपक्ष में। आएंगे आज? वो नहीं आएंगे। तो ये सारी बातें इस तरीके से हैं कि अगर जहां पर विरोध करना है उनकी विचारधारा का और आइडियोलॉजीज का, तो विरोध तो होगा ही, लेकिन जहां पर मिलने की बात है, जहां पर काम की बात है, तो ठीक है, चीफ मिनिस्टर से तो एक आमदार मिलेगा ही ना। कल उन्होंने सवाल किया था हमारे अध्यक्ष के ऊपर, तो उसका जवाब देकर हाँ, चौड़ाई बोले, 2 जन की जगह ले। अच्छा, सही बोलो। लाइव चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग जवाब पढ़ना मनोज क्या कहेंगे? कल उन्होंने वो थाना अध्यक्ष आपके नए जो बनाए गए उसको लेकर के कुछ आरोप लगाए और मंदिर में घोटाले के मामले को लेकर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। देखो, जो कल हमारे अध्यक्ष के बारे में जो आरोप लगाए गए, वो न्यायाधीश और विचाराधीन मामला है न्यायालय। दूसरी बात, आरोप कौन लगा रहा है ये भी देखना चाहिए ना। उनके जो अध्यक्ष है उनके ऊपर तो 3 धाराएं लगी हुई है। एक 376 का धारा है, एक 307 का है। जो उनके पार्टी के जो अध्यक्ष है, जो नजीबुल्ला साहब जो पार्टी की जो अध्यक्ष है, उनके ऊपर 376 का मामला है, एक 307 का मामला उनके ऊपर लगा हुआ है। एक सुसाइड केस का जो सुरेश परमार केस है, उस पर वो न्यायालय जेल भी जा चुके हैं। और आरोप कौन लगा रहा है? यहाँ के जो नगर सेवक है राजू अंसारी साहब जो आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर तो एट्रोसिटी है, 307 है, उनके ऊपर राइट्स का मामला है, और उनको एक शहर से 2 बार तड़ीपार किया गया है, और वो रमजान महीने में पूरे 50 दिन जेल में काट के आए। पहले ये क्या होता है कि जिसके घर शीशे के, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। आप एक उंगली आप सामने वाले को दिखाओगे तो 3 उंगली आपके तरफ पे है। तो आप ऐसे बेबुनियाद आरोप न लगाए। हमारे पार्टी में क्या हो रहा है वो हम देखेंगे, आपके पार्टी में आप क्या हो रहा है आप देखो। आप दूसरों के पार्टी में क्या जवाब झाके। हमारा अध्यक्ष कौन बनना चाहिए, कौन बनेगा, वो हमारे पार्टी के प्रमुख जो मुखिया है वो तय करेंगे। उसके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। तो उनका कहना था कि डुमरा से उन्होंने कुछ नगर सेवक बच्चे और साथ में है, तो यहाँ का अध्यक्ष
वो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष, किसी नेता मुस्लिम को चुनकर लाए। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो नए बने शशिकांत शिंदे साहब, हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, ये तय करेंगे कि किसको अध्यक्ष बनना है। आप नहीं तय करेंगे किसको बनना चाहिए, कि मुमरा से बनना चाहिए, कि कलवा से बनना चाहिए, किसको बनाना चाहिए। वो हमारी पार्टी का जाति मसला है ना, वो हम डिसाइड करेंगे। आप क्यों बताएंगे? आपके पार्टी में क्या चल रहा है वो आप देखो ना। आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, संग्राम जगताप पे आप बोल रहे हो कि शोकाज नोटिस दिया। अरे आपको संग्राम जगताप का पुतला जलाना चाहिए था, आपको पार्टी से उसको निकालना चाहिए था। ये कौन सी आइडियोलॉजी है? आप तो बोलते हैं अंबेडकर शाहू फुले महाराज के हम विचारधारा से चलते हैं। आप जिसका यशवंतराव चौहान का जिस पर आपके बैनर में फोटो लगता है, उनकी विचारधारा क्या थी और आपकी विचारधारा क्या थी? आप तो बीजेपी के मांडी से मांडी लगा के बैठ के आपकी विचारधारा को तो आपने छोड़ दिया है। आप तो बीजेपी के विचारधारा को लेके चल रहे हो। आपको निधि मिल रही है, पैसा मिल रहा है, और आप बोल रहे हैं हम सेकुलर है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है आपका? आज देश में आज माइनॉरिटीज पे जो हमले हो रहे हैं, काम करने के लिए निधि तो नहीं मिलना भाई। काम करने के लिए निधि हमको भी मिल सकती थी, तो हम फिर 19 में भी शामिल क्यों नहीं हुए? अरे फिर ऐसी आपने विचारधारा छोड़ के हर चीज को भी हम भी विचारधारा छोड़ देना चाहिए, पर पैसा ही मिल रहा जाए। अब हमारे मौलाना पे आरोप लगा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, NRC CA लाया जा रहा है, मुसलमानों को टॉर्चर परेशान किया जा रहा है, गौ हत्या के मामले में मतलब जो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो बच्चों को अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसे मामलों को जब माइनॉरिटीज पे अटैक किया जा रहा है, वो पार्टी के आप समर्थन में हो और उसकी विचारधारा को आप मानते हो और उसके पार्टी में आप सत्ता में शामिल हो, तो आपकी विचारधारा कहाँ गई? आपकी विचारधारा आपने बीजेपी के बेच चुके हो। ये आपको उनको कुछ पता नहीं है, ये सब बेबुनियाद बातें। उनका कोई रिश्ता नहीं है, वो दोस्त हैं। उनके मनोज प्रधान साहब के जो ससुर थे वो होम मिनिस्टर थे, और हमारी आव्हाड साहब की जो बीवी है उनके जो चाचा थे दत्ता सामंत, वो कामगार यूनियन के अध्यक्ष थे। इनका रिश्तेदारी कुछ नहीं है। इनका दोस्ती घराना ताल्लुका दोस्ती है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।